मैं हूँ आपकी दोस्त वर्षा और हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 जिसका नाम है जादूगरनी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन प्रातः जादूगरनी आ गई। मैं उसे ऐसा क्यों कहती हूँ? वह बाजार में अपना सामान बेचने वाली स्त्रियों से भिन्न नहीं थी। उसकी नीली साड़ी उसके पैरों के बीच किसान की भांति उसकी कटी में अच्छी तरह बंधी रहती थी। उसके भीतर से नमकीन मछली की हल्की गंध आती रहती थी। तुम कौन हो? दाई माँ ने पूछा। तुम सुरक्षा कर्मियों को पार करके यहाँ तक कैसे आ गई? उसकी ठुड्डी पर एक सितारा गुदा हुआ था और उसकी बाहें बलिष्ठ थीं, जिनसे उसने दाई माँ को अमृदुता से तो नहीं किंतु जोर से पकड़कर एक और कर दिया। उस स्त्री की धृष्टता पर दाई माँ अचंभित होकर उसे देखती रही। मैंने यह अपेक्षा की थी कि दाई माँ चिल्लाकर संतरी को बुलाएंगी अथवा अपने सहज लड़ाकू स्वभाव के कारण उस स्त्री को फटकार लगाएंगी, किंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे भेजा गया है, जादूगरनी ने मुझसे कहा, ताकि मैं तुम्हारी शिक्षा की, जो अधिकांश रूप से व्यर्थ चल रही है, प्रमुख कमियों को दूर कर सकूं। मैंने उसका विरोध नहीं किया। सच कहूं तो मैं अपनी शिक्षा के विषय में उसके अनुमान से सहमत थी। मेरी इस बात में रुचि थी कि मुझे देने के लिए उसके पास क्या था। तुम्हें किसने भेजा है? मैंने पूछा। मुझे संदेह था कि महर्षि व्यास ने उसे भेजा होगा। उनका संबंध भी मछुआरों से था। वह मुस्कुराई। उसके श्याम वर्ण के चेहरे पर उसके पैने व दानेदार दांत बहुत अधिक श्वेत लग रहे थे। तुम्हें पहला सबक यह सीखना है राजकुमारी कि जिन प्रश्नों के उत्तर तुम नहीं देना चाहती उनसे कैसे बचा जाए। ऐसे प्रश्नों की उपेक्षा कर देनी चाहिए। शेष सप्ताह में उसने मुझे अपने केश संवारना सिखाया। उसने मुझे उन्हें धोना, तेल लगाना, उनमें पड़ी उलझन को सुलझाना और उन्हें 100 ढंग से बांधना सिखाया। वह मुझे अपने केश पर अभ्यास करवाती थी और यदि मैं उन्हें अधिक जोर से खींच देती अथवा किसी लट में भूल करती तो वह मुझे बहुत जोर से डांट देती थी। उसके बाल बहुत उलझे हुए व रूखे थे, जिन्हें संभालना बहुत कठिन होता था, इसलिए मुझे अनेक बार फटकार सुनने को मिलती थी। मैं यह सब अनभ्यस्त दुर्बलता के साथ सहन करती रही। दाई माँ को यह सब बिल्कुल अस्वीकार था। हास्यास्पद, वह जोर देकर कहती। मैंने ध्यान दिया कि वह इतने धीरे बोलती थी ताकि इस जादूगरनी न सुन सके। क्या किसी ने सुना है कि एक राजकुमारी किसी और के अथवा स्वयं तक के केश संवारे? यद्यपि मुझे लगता था कि जादूगरनी के पास ऐसा करने के कई कारण थे और मैंने उसके साथ तब तक पूरी मेहनत की जब तक वह संतुष्ट नहीं हो गई। जादूगरनी ने मुझे ऐसी अनेक अराजसी कलाएं सिखाईं। उसने मुझे कई दिन तक बिना तकिया लगाए सिर्फ हाथ को सिर के नीचे रखकर सोना सिखाया। यह तब तक चला जब तक मुझे उन परिस्थितियों में सोने की आदत नहीं पड़ गई। वह मुझे सबसे सस्ती और इतनी खुरदुरी सूती साड़ियाँ पहनाती कि उनसे मेरी त्वचा छिल जाती थी, और ऐसा उसने तब तक किया जब तक मैं उनकी अभ्यस्त नहीं हो गई। उसने मुझे वह खिलाया जो मेरे अनुचर खाते थे। उसने मुझे फलों पर फिर पानी पर रहना सिखाया और कई दिन तक निरंतर उपवास भी कराए। यह स्त्री तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। दाई माँ विलाप करते हुए बोली, यह तुम्हारे शरीर को गला रही है। किंतु यह सत्य नहीं था। जादूगरनी ने मुझे एक विशेष प्रकार के यौगिक श्वास लेना सिखा दिया था, जिससे इतनी ऊर्जा मिलती थी कि मुझे किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता ही नहीं होती थी। उस श्वास से मेरा मस्तिष्क इतना एकाग्र हो गया कि मुझे ऐसे सूक्ष्म दृश्य दिखाई देने लगे जो पहले नहीं दिखाई देते थे। मैंने देखा कि उसके सिखाए गए सबक परस्पर विरोधी थे। उसने मुझे एक और सौंदर्यवर्धन के तरीके सिखाए, तो वहीं मुझे इतना साधारण दिखना भी सिखाया कि कोई मुझ पर दोबारा दृष्टि न डाले। उसने मुझे सर्वोत्कृष्ट घटकों के साथ साथ अपर्याप्त सामग्री से भी भोजन बनाना सिखाया। उसने रोग को ठीक करने के साथ साथ मुझे रोग कारक दवाइयाँ भी बनानी सिखाईं
उसने मुझे निर्भय होकर अपनी बात कहना सिखाया, साथ ही साहसी बनकर मौन रहना भी। उसने मुझे बताया कि कब सत्य बोलना चाहिए और कब असत्य। उसने मुझे यह भी सिखाया कि किस प्रकार एक पुरुष के स्वर के कंपन से उसके भीतर छिपी हुई त्रासदियों को पहचाना जा सकता है। मैंने उससे यह भी सीखा कि दूसरों के दुखों से स्वयं को विरक्त रखकर किस प्रकार जीवित रहा जा सकता है। मैं समझ गई कि वह मुझे उन विभिन्न परिस्थितियों के लिए तैयार कर रही थी जो मेरे जीवन में आगे चलकर आने वाली थीं। मैंने अनुमान लगाने का प्रयास किया वह परिस्थितियाँ किस प्रकार की होंगी, किंतु मैं इसमें असफल हो गई। मैं इस कार्य में भी असफल रही कि यह जानते हुए भी कि उसने मुझे जो कुछ सिखाया था वह सब महत्वपूर्ण था। मैंने मिथ्याभिमान के कारण सिर्फ उतना ही सीखा जिससे मेरे अहम की तुष्टि होती थी। अंत में उसने मुझे विमोहन सिखाया, जो एक पत्नी को सर्वप्रथम सीखना चाहिए। उसने दिखाया कि आँख के कोने से किस प्रकार बिजली सा दृष्टिपात किया जा सकता है। उसने बताया कि नीचे वाले होठ को हल्का सा और धीरे से किस प्रकार काटा जाता है। पारदर्शी घूंघट काटने के लिए हाथ उठाते समय चूड़ियों की ध्वनि किस प्रकार करनी चाहिए। चलते समय अपने पृष्ठभाग को किस प्रकार हिलाना चाहिए जिससे गुप्त आनंद का संकेत मिल सके। उसने कहा, शैया पर प्रतिदिन तुम्हें अपने स्वामी की इच्छा अनुसार भिन्न व्यवहार करना चाहिए, अपने साथी की फुर्ती के साथ सामंजस्य बनाते हुए, कभी शेरनी की तरह, कभी घबराए हुए कपोत की भांति, तो कभी हिरणी की तरह रहना चाहिए। उसने मुझे अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ दी, कुछ अतृप्तता के लिए, कुछ सहनशीलता हेतु और कुछ उन दिनों के लिए जब मैं पुरुष को स्वयं से दूर रखना चाहूँ। प्रेम के लिए? मैंने पूछा। नील कमल की डंडियों को शहद में पीसने से पुरुष तुम्हारे प्रेम में मतवाला हो जाएगा, वह बोली। मेरा यह मतलब नहीं था। फिर उसने मुझे अपनी इच्छा जागृत करने के लिए एक अन्य बूटी दी। नहीं, मुझे यह सिखाओ कि मैं अपने पति को कैसे प्रेम करूं और ऐसा क्या करूं कि वह भी मुझसे प्रेम करे। वह जोर से हंसी। मैं तुम्हें यह नहीं सिखा सकती, उसने कहा। प्रेम वज्रपात की भांति आता है और उसी प्रकार ओझल हो जाता है। यदि तुम्हारा भाग्य अच्छा है तो वह सही ढंग से तुम पर वार करेगा, यदि नहीं तो तुम्हारी समस्त आयु उस पुरुष को प्राप्त करने में बीत जाएगी जिसे तुम चाहती हो। राजकुमारी, मेरी यह सलाह है कि प्रेम के विषय में सोचना भूल जाओ। आनंद प्राप्त करना सरल है और दायित्व अधिक महत्वपूर्ण होता है। इनसे संतुष्ट होना सीखो। मुझे उसकी बात पर विश्वास कर अपनी इच्छाओं को परिवर्तित कर लेना चाहिए था, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया। हृदय के भीतर कहीं मुझे इस बात पर भरोसा था कि मैं इससे अधिक प्राप्त करने की अधिकारी थी। जादूगरनी ने अंत में मुझे 2 उपहार दिए, एक कथा और एक चर्मपत्र। वह कथा अर्जुन की माता कुंती की थी। चर्मपत्र पर भारत के अनेक राज्यों के नक्शे बने हुए थे। जादूगरनी ने मुझे बताया कि कुंती को उसकी युवावस्था में क्रोधी ऋषि दुर्वासा ने, जिन्हें उसने किसी प्रकार प्रसन्न कर लिया था, एक वरदान दिया था। वह जब चाहे किसी देवता का आवाहन करके उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। यह विचित्र वरदान था क्योंकि इसके अनेक नुकसान थे, किंतु इसका उसे लाभ तभी मिला जब उसके पति पांडु से उसे कोई संतान नहीं मिल सकी। इस प्रकार कुंती का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर धर्मराज का पुत्र था। दूसरा पुत्र भीम पवन देव का पुत्र था। तीसरा देवराज इंद्र का पुत्र अर्जुन था। एक बार पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने बार बार जब कुंती से उसका वरदान उधार मांगा तो कुंती ने उसे अपना वरदान दे दिया। इस प्रकार माद्री के भी अश्विनी कुमारों से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। क्या तुम्हें लगता है कि देवताओं से मनुष्य उत्पन्न हो सकते हैं? मैंने पूछा। उसने मुझे देखा। हो सकते हैं, जिस प्रकार अग्नि से उत्पन्न हो सकते हैं। यद्यपि ना मेरा और ना ही तुम्हारा इस बात को मानने का कोई महत्व नहीं है। कथाएं तुम्हें इसलिए नहीं सुनाई जाती हैं। जादूगरनी अच्छी कथावाचक थी
उसने कुंती के एकाकी अस्तित्व को जीवंत कर दिया, जिससे मैं उसके अंधेरे छिद्रों के भीतर देख सकूं। निसंतान राजा कुंती भोज द्वारा गोद ली गई कुंती की देखभाल करने के लिए उसका कोई भाई नहीं था। मन की बात करने के लिए उसकी कोई बहन नहीं थी। उसे सांत्वना देने के लिए माँ नहीं थी। पांडु से उसका विवाह, जो एक राजनीतिक समझौता था, सुखदायक नहीं रहा। कुंती के साथ विवाह के तत्काल बाद पांडु ने माद्री को अपनी दूसरी पत्नी बना लिया और अपना संपूर्ण स्नेह उस पर न्यौछावर कर दिया। उसके बाद पांडु को एक ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। फलस्वरूप अपना राज्य अपने नेत्रहीन भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर पांडु स्वयं प्रायश्चित हेतु वन में चला गया। पतिव्रता पत्नियों की भांति कुंती और माद्री भी राजसी सुख त्याग कर पांडु के साथ वन में चली गईं। यद्यपि संभवतया उन्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि पांडु को यह शाप मिला था कि यदि वह आसक्तिवश किसी स्त्री को स्पर्श करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी तरह अनेक वर्ष बीत गए, बच्चे बड़े हो गए। एक दिन पांडु स्वयं को नहीं रोक सका और उसने माद्री को अपने आलिंगन में ले लिया। शाप के प्रभाव से उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। ग्लानि से बोझिल माद्री ने भी जीवित रहने की इच्छा का त्याग कर दिया। अपने पति की मृत्यु और उसके द्वारा किए गए अंतिम कृत्य से हालांकि कुंती पूरी तरह बिखर गई थी। उसने अपना साहस फिर से बटोरा। अपनी व माद्री की संतानों में किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए वह 5 राजकुमारों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई। उसे विश्वास था कि उसके पुत्रों को उनके अधिकारों से कोई वंचित नहीं करेगा। अनेक वर्षों तक उस अकेली विधवा ने प्रतिकूल वातावरण में धृतराष्ट्र के दराज दरबार में अपने पुत्रों की रक्षा की। अंत में एक दिन आया जब वे सभी राजकुमार वयस्क हो गए। मैं जादूगरनी को यह बताना चाहती थी कि मैं कुंती के त्याग और उसके साहस से कितनी अधिक प्रभावित थी, किंतु उसने मुझे बीच में ही रोक दिया। भावनाओं में मत बहो। मुझे अपने असंवेदनशील नेत्रों से देखते हुए उसने कहा, समझो, इस बात को समझो कि उसकी जैसी नारी ने प्रेरणा कैसे ली होगी। शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद वह जीवित कैसे बच पाई। यह समझो कि रानी किस प्रकार बना जाता है, और सावधान रहो। मैंने जादूगरनी की बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया। अपने यौवन के अहम के कारण मुझे लगा कि कुंती को प्रेरित करने वाले कारण इतने सहज थे कि उन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। कुंती से मिलने के बाद ही मुझे पता चला कि वह मेरी कल्पना से कितनी भिन्न और खतरनाक थी। वह नक्शा चर्म वर्ण की पतली मुड़ी हुई परत जैसा था। इससे पूर्व यद्यपि मेरे गुरु ने मुझे बताया था, मैंने अपने देश की आकृति कभी नहीं देखी थी। यह एक त्रिकोण जैसा था जो किसी पच्चर की भांति नीचे से पैना होकर समुद्र में घुस गया था। इसमें इतने अधिक राज्य थे कि मुझे लगा कि मैं इन सब के विषय में कभी नहीं जान पाऊंगी। नदियाँ और पहाड़ तो सरल थे, उनके ऊपर उंगली फेरते समय मैं उनका नाम बताती जा रही थी। जब मैंने हिमालय शिखर को छुआ तो मेरा हाथ कांपने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि यह बर्फीला पहाड़ मेरे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैंने आश्चर्य से पंचाल राज्य और कांपिल्य को दर्शाते छोटे से बिंदु को देखा। पहली बार इतने विशाल संसार में अपना स्थान निर्धारित करना विचित्र महसूस हो रहा था। मैंने यहाँ आने से एकदम पहले यह नक्शा बनवाया था, जादूगरनी ने कहा, किंतु यह पुराना हो गया है। उसने चर्म पत्र पर अपना हाथ फेरा और ऐसा लगा मानो राज्यों की सीमाएं खिसक रही थीं। कुछ फैल गया और कुछ सिकुड़ रही थीं। उनमें से कुछ अदृश्य हो गई और अनेक के नाम बदल गए। राजागण सदैव लड़ते रहते हैं, उसने कहा। उन्हें सिर्फ भूमि और सत्ता चाहिए होती है। वह इतना अधिक कर लगाते हैं कि प्रजा भूखी मर रही है, और फिर वह लोगों को अपनी सेना में सम्मिलित होकर युद्ध करने के लिए बाध्य करते हैं। निश्चय ही कुछ एक राजा अच्छे भी होंगे, मैंने तर्क किया, जो अपनी प्रजा का ध्यान रखते होंगे। मैं उस समय कृष्ण के विषय में सोच रही थी। हालांकि मुझे नहीं पता था कि वे अपने आप राज्य किस प्रकार संभालते थे। बहुत कम, उसने कहा, और वे भी युद्ध करते करते थक चुके हैं। मनुष्य के इस तृतीय युग में अच्छे लोग अधिकतर दुर्बल हैं, इसलिए इस पृथ्वी को अब महायुद्ध की आवश्यकता है, जिसके बाद सब कुछ दोबारा नए सिरे से आरंभ हो सके।
यह बात फिर से आ गई। महायुद्ध, यह शब्द मेरे फेफड़ों में कील की भांति चुभ रहा था। मैंने संकोच के साथ कहा, मुझे बताया गया था कि मैं इस युद्ध की कारण बनूंगी। उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में दया थी। उसने सिर्फ इतना कहा, ऐसी विशाल घटनाओं के अनेक कारण होते हैं। मैंने फिर हट किया। मुझसे कहा गया है कि मेरे कारण लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। यह सोचकर मेरे हृदय में अत्यधिक पीड़ा होती है कि मेरे कारण इतने निर्दोष लोगों को कष्ट झेलना पड़ेगा। सदैव ऐसा ही होता है। निर्दोष लोगों को कष्ट कब नहीं होता। जो भी हो, तुम्हारा यह सोचना गलत है कि स्त्रियां निर्दोष होती हैं। उसने हाथ हिलाने से नक्शा फिर हिल गया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं निर्धन व धनाढ्य दोनों तरह के हजारों घरों के भीतर देख रही थी। मुझे स्त्रियों के कटु और कलहपूर्ण स्वर और विचार सुनाई दे रहे थे। कुछ अपने प्रतिद्वंदियों के लिए रोग व मृत्यु की कामना कर रही थीं। अन्य अपने घर का स्वामित्व चाहती थीं। कुछ अपने बच्चों को ऐसे शब्द कह रही थी कि उनका हृदय आहत हो रहा था। कुछ ने अपने घर में कार्यरत दासी कन्याओं को बिना पैसा दिए घर से बाहर निकालकर निर्दयी संसार के बीच छोड़ दिया था। कुछ स्त्रियां पूरी रात अपने पतियों के कान में अपने असंतोष की कहानियां सुना रही थीं, जिसके कारण सुबह उनके पति अपनी पत्नियों के भीतर के क्रोध को बाहर निकालते थे। जैसा कि तुम देख सकती हो, जादूगरनी बोली, स्त्रियां सैकड़ों कपटी तरीकों से संसार की समस्याओं में अपना योगदान देती हैं। तुम जो अधिकतर स्त्रियों से अधिक शक्तिशाली हो, यदि सावधान नहीं रहोगी तो इन सब से कहीं अधिक विध्वंस कर सकती हो। मैंने तुम्हें इससे बेहतर चीज़ें सिखाई हैं। तुम्हें उन्हें ध्यान में रखना होगा और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। मैं ऐसा कर सकती हूँ। किसी अपरिचित व्यक्ति की तरह आत्मविश्वास से भरकर मैंने उत्तर दिया, मुझे पता है कि मैं बुद्धिमान हूँ। क्या दाई माँ सदैव यह शिकायत नहीं करती रहती कि मैं आवश्यकता से अधिक समझदार हूँ? मैं अपने आवेश पर नियंत्रण रख सकती हूँ। ज्ञान और प्रेम बांटते हुए मैं एक महारानी के रूप में अपनी कल्पना करने लगी। लोग मुझे शांति निर्मात्री कहकर पुकारेंगे। जादूगरनी हंसने लगी। वह झुककर अपनी कमर पर हाथ रखे हुए थी और उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। उसकी बस यही अंतिम स्मृति मेरे मस्तिष्क में शेष है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। इस सफ़र में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।